पांडे जी, जिस तरह से दीप सिंधु ने कल रात को 11 बजे एक वीडियो डाला, उसमें उन्होंने बताया है कि अगर मुझे किसान नेता मेरे नाम पर सारा ठेकरा फोड़ना चाह रहे हैं तो अगर मैंने खोल दिया तो सब जेल के अंदर होंगे। आखिरकार दीप सिंधु कहना क्या चाहते हैं? दीप सिंधु को 60 दिन कौन बुला के रखा? आपने इन 40 अली बाबा के 40 चोरों ने उनका नाम क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए ना कि एक व्यक्ति है जो हमारे आंदोलन में यहीं बैठा हुआ है, जिसके मन से ठीक नहीं है, जिसका मनसा साफ नहीं है। क्या आपने दिल्ली पुलिस को बताया? क्यों नहीं बताया? राकेश टिकैत जी, जोगेंद्र यादव जी, बताया आपने? क्यों 40 चोर जो अली बाबा के 40 चोर हो, क्यों नहीं बताए? ये इसलिए नहीं बताए कि जब हम लाल किले पे अपना ये सिक्खी का झंडा फहराएंगे, खालिस्तान का झंडा फहराएंगे, जिस समय दिल्ली में मजबूर करेंगे गोलियां चलवाने के लिए, पुलिस को मारेंगे, यातनाएं देंगे, इस देश पे एक तरफ गणतंत्र होगा और एक तरफ इनका यह गणतंत्र होगा। जब भारत सरकार कहेगी कि ये किसान नहीं, आतंकवादी हैं, ये देशद्रोही हैं, तो उस समय हम इसी दीप सिंधु को आराम से कह देंगे कि इसने कराया है जो हो रहा है। भैया 60 दिन से वो कर रहा था, तो आप क्यों नहीं? दिल्ली पुलिस तो दिल्ली पुलिस 300 ट्विटर हैंडल की बात कही, आपसे 10 बार कम से कम बैठ के मीटिंग की पूरे ग्राफिक में। दिल्ली पुलिस कह रही है कि इसमें कुछ विदेशी ताकतें जमी हुई। आज 2 महीने से मीडिया से लेके सारा प्रशासन कह रहा है कि इसमें कुछ खालिस्तानी है। उस समय या अभी अली बाबा के 40 चोर, क्या किसी का नाम बताए? जो आज एक्सपोज हो रहा है, जब वहाँ वीडियो फुटेज मिल रहे हैं, उनके फोटोज मिल रहे हैं, उनकी कारस्तानियाँ मिल रही हैं, उनके हाथ में तलवार मिल रहा है, उनके हाथ में बंदूकें मिल रही हैं, उनके हाथ में फरसे मिल रहे हैं, उनके हाथ में कट्टे मिल रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, वो कौन सा व्यक्ति? हमारे पुलिस वाला जब चढ़ रहा है उस झंडा लगाने के लिए, तो वो नहीं चढ़ पा रहा है, फिसल जा रहा है। कहाँ से ट्रेंड बंदा लाया गया था? एक बार खट 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 चढ़ जाए, सोचिए इस चीज़ को। टेंट बंडा एक बार चढ़ जाता है, उसके बाद से रस्सी कहाँ से आई थी जिसको फेंक के जिस तरह से उसी पे चढ़ा जाता है? पहले से योजना नहीं होती तो रस्सी कहाँ से आई? और वो जो फंसाया जाता है और नीचे से रस्सी पे चढ़ा जाता है, बिल्डिंग पे कहाँ से आता है? ये राकेश टिकैत जी बताएंगे? बताएंगे राकेश टिकैत जी? ये पूरा देश को समझना चाहिए और जानना चाहिए। और आप पूछिए इनसे, इन अली बाबा के 40 चोरों से पूछिए कि वो फंसाने वाला जो वो लाल किले पे वो कौन लाया था? आप कहे थे ना कि हमारे पास इतने वॉलंटियर होंगे, हम एक एक ट्रैक्टर चेक करेंगे, एक एक सामान चेक करेंगे, कोई हथियार नहीं होगा, कोई सामान नहीं होगा। आप तो लिखित दे रहे हैं दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस इसीलिए तो विश्वास की कि आपके साथ मीटिंग करके, दिल्ली पुलिस इसलिए विश्वास की कि सारे नेता मिल गए हैं, सारे लोगों ने इतना विश्वास किया। जोगेंद्र यादव कह रहे हैं हम दिल्ली जीतने नहीं जा रहे हैं, हम भारत का दिल जीतने जा रहे हैं। जीत तो लिया भाई, दिखा तो दिया, अब क्या दिखाना चाहते हो? यह भी राकेश टिकैत के हमारे पास इतने वॉलंटियर हैं, हम आगे आगे हमारा ट्रैक्टर रहेगा। जिस समय बैरिकेड तोड़ा जा रहा था गाजीपुर में, उस समय राकेश टिकैत कहाँ थे? हम लोग भी आंदोलनकारी रहे हैं, हम लोगों ने भी आंदोलन किया है। भाई साहब, नेता सबसे पहले जगाता है अपने कार्यकर्ता को। अगर राकेश टिकैत, जोगेंद्र यादव, ये अली बाबा के 40 चोर तिरंगा के प्रति उस दिन सबसे पहले तिरंगा फहराए होते, सुबह 8 बजे राष्ट्रपति फहराते और दूसरे तरफ किसान फहराते वह तिरंगा का झंडा, और सबको तिरंगे की शपथ दिला देते कि खबरदार, आज भारत माँ के शान की बात है, आज हमारे संविधान की बात है, आज हमारे, समझ रहे हैं, राष्ट्रभक्ति का जगा देते बिगुल। उसके बाद से कहते कि अब ट्रैक्टर ले चलो, और आगे झंडा होता और भारत माँ के नारे लगाते हुए लेके निकलते। कोई व्यक्ति नहीं होता, लेकिन उस समय किसी का चेहरा देखे थे आप? कहाँ थे 40 चोर? ये अली बाबा के 40 चोर कहाँ गायब थे? 2 बजे तक गाजीपुर सबसे पीछे था ये राकेश टिकैत, ये जोगेंद्र यादव गायब था, इनका कहीं कुछ नहीं। ये रात को 12 बजे ही इन सारे आतंकवादियों को सारा योजना प्लान करके, सारा व्यवस्थित करके, सब सुनियोजित ढंग से वहाँ बैठ के होटल में सब कुछ बता दिया गया था, किसको आगे ले जाना है, किसको पीछे ले जाना है, कैसे करना है, ये बाद में। और इसको सिद्धू को, जो सिद्धू है ना, दीप सिद्धू, इसको रखा गया था, इसीलिए भेजा गया कि जाके वहाँ से फोटो शूट करके बताओ तुम, ताकि मोदी को बदनाम करेंगे, ताकि अमित शाह को बदनाम करेंगे, ताकि भारत सरकार को बदनाम करेंगे। ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे जो खेला जा रहा है। भैया और लोग कौन थे? नेता आप किस बात के? एक साधारण कलाकार उतने लोगों को लेके चला गया,
तो किस बात के नेता हैं? तो भारत सरकार को उसी से बात कर लेना चाहिए। लेकिन पांडे जी, दीप सिद्धू तो एक बात और कह रहा है कि मैं जब स्टेज में रात को, जब 25 जनवरी की रात को जब मैं स्टेज में बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, तो लोग वहाँ पर भड़काने वाली बातें कर रहे थे, मैं शांत कराने के लिए गया था, लेकिन किसान नेता मेरे पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ का वीडियो फुटेज है, मंचों से भड़काया जा रहा है, कहा जा रहा है अरे भाई ये चड्ढूनी है ना, जो यहाँ का हरियाणा का जो किसान नेता है, वो साफ कह रहा है 26 जनवरी को फाइनल मैच है। क्या, कैसा फाइनल मैच? किससे फाइनल मैच खेलेंगे? अच्छा, राकेश टिकैत जी नहीं कहे थे बक्कल उतार लेंगे? किसका बक्कल उतारने के लिए बोले थे? हुआ तो पुलिस का बक्कल उतरा ना, मारे ना आप। वो बेचारे 25-25 फीट गड्ढे खाई में कूदने के लिए मजबूर हो रहे थे। क्या बतान, ये कहने वाली बात है? ये पूरा देश देख रहा है, उबाल है। भारत माँ का चीरहरण हुआ है, जिस तरह से द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उसी तरह से भारत माँ का चीरहरण हुआ है। यह एक चीज़ और बता दूं, यह ट्रायल है कि कितने पुलिस वाले रहेंगे तो हम लाल किले तक जाएंगे। यह ट्रायल किया गया है। ये जो 40 चोर बैठे हैं, इनको साधारण मत समझिए। हमारी आईबी खुफिया एजेंसियां सब समझ रही हैं, यह एक ट्रायल है। इसके बाद से यह देश पे चढ़ाई करेंगे, कहेंगे कि अब जाओ हमारा है। यह उसी तरह की योजना सुनियोजित ढंग से, बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसीलिए इनको किसान के नाम पे या पूरे देश में कैसे एक्सपोज हो, मोदी जी ने धैर्य रख के ये बता दिया देश को कि देख लो हम किस तरह से 18 घंटा काम करके देश को दुनिया में भारत का नाम करना चाहते हैं। और यही राहुल गांधी, केजरीवाल और ये जितने जो इस समय जा के वहाँ प्रसाद बांट रहे थे, राहुल गांधी कह रहे थे कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, बार बार उकसाया जा रहा था, पूरे देश को जगाने का काम किया जा रहा था। उसका क्या परिणाम निकला? अरे सिख भाइयों, यह कांग्रेसी आज मोदी जी थे तो तुम बच गए, पुलिस वाले घायल हुए, लेकिन अगर कांग्रेस होती तो क्या होता? उसी ट्रैक्टर का टायर इनके गले में डाल के और इनको जलाया जाता। क्या तुमको याद नहीं है 84 का दंगा? जिस ट्रैक्टर पे आए थे उसी ट्रैक्टर का टायर इनके गले में डाला गया होता और कोई बच के नहीं जाता। लेकिन वो तो मोदी था, प्रेम है, इतना अत्याचार बर्दाश्त के भी कानूनी कार्रवाई, आज भी कानूनी आज अमित शाह जी गए हैं उन पुलिस वालों का हालचाल लेने के लिए। एक पुलिस महिला है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनको कॉर्नर पे ले जाकर उनके साथ आपत्तिजनक काम उसके साथ किए गए, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये प्रदर्शनकारी ऐसे कर सकते हैं एक महिला के साथ? अरे एक महिला यार, जी न्यूज की पत्रकार, उसके पीछे विशेष स्थान में वो किया गया, चिकोटा गया, क्या क्या किया गया, वो सब एंकरिंग नहीं कर रहे। 6 बजे के बाद वहाँ कोई जाता था बच्चों के साथ वो दुष्कर्म करने? वो तो महिला है। ये जब दारू पी लेते हैं, और जानते हैं उड़ता पंजाब वाले लोग हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं इसका अंदाजा है। 6 बजे के बाद वहाँ कोई जाता नहीं है डर के मारे। वो जो पकड़ा गया जो लड़का, वो क्या कह रहा था? उसके आंख में चोट नहीं दिखाई दिया? पूरे शरीर को नहीं मारा गया था? उसके साथ क्या क्या किया है वो बताया नहीं है सच्चाई। ये क्या क्या कर सकते हैं और किस कंडीशन में हैं और किस तरह के लोग हैं, आप सोचेंगे तो उम्मीद नहीं करेंगे। ये कम पुलिस वाले समझाए इनको। वहाँ डीसीपी बार बार जय किसान नारा लगा रहा है और ये तलवार चला रहे हैं। ये देश बर्दाश्त करेगा? अब इनकी सारी सच्चाई खुल गई है। अब लोग लाठी डंडे से इनका आंदोलन खत्म करेंगे। पुलिस एक तरफ, पुलिस हमारे, वो भी किसान के बच्चे हैं, हमारे और आपके परिवार के बच्चे हैं। वह रात दिन 24 घंटा हमारी ड्यूटी करते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। उनके माँ बाप कृषि का काम करते हैं, वो खेतों में काम कर रहे हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। आप उसको मारोगे और ये देश बर्दाश्त करेगा? यह अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जनता ही इनको जवाब देने के लिए निकल पड़ी है। पुलिस हमारे भाई हैं, उनको एक तरफ छोड़िए, हम जग गए हैं, पूरा देश जग गया है। अब इनकी खैर नहीं है, इनकी सोच को ज़मीन में गाड़ देंगे। अगर थोड़ा भी उत्पात किए तो आने वाली इनकी नस्लें गंजा पैदा होंगी भाई साहब। अच्छा, मेरा लास्ट और आखिरी सवाल ये है कि इस किसान संगठन, जो किसान आंदोलन चल रहा, 2 संगठन अलग हो गए, एक भानु और एक बीपी सिंह का कोई संगठन है, ये 2 संगठन अलग हो, आखिरकार क्यों संगठन धीरे धीरे टूटता जा रहा है? लोग वहाँ से जा रहे हैं, यूपी बॉर्डर जिस तरह से खाली हुआ, अब गाजीपुर बॉर्डर से लोग खाली करते जा रहे हैं, कैंप खाली हो रहे हैं, क्यों अब? अच्छा एक बात बताइए, आप गए थे ठीक है, लाल किले तक पहुँच गए, जो भी किए, आपको एक धर्म का झंडा फहराने की क्या ज़रूरत थी? क्या सिर्फ एक धर्म के लोग इस देश में रहते हैं? संविधान इसकी इजाज़त देता है? जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप तो वहाँ बहुत नारा लगाते हैं, कहते हैं, तो जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात है तो चारों धर्मों का झंडा क्यों नहीं वहाँ लगाए? क्या बताना क्या चाहते हैं?
तिरंगा लगा दिए होते तो चारों धर्मों की बात होती। आपने तो जता दिया, आपने बता दिया जो सम्मानित होगा, जो इस मातृभूमि से प्रेम करता होगा, जो राष्ट्रभक्त होगा, वो कभी यह बर्दाश्त करेगा? भाई किसानों की बात करने गए थे, किसानों का ही झंडा लगा दिए होते तो भी बात चल जाती कि चलो किसानों की बात है। आपने किस चीज़ का झंडा लगाया? अरे वो गुरुद्वारा थोड़े है लाल किला भाई, गुरुद्वारा पे शोभा देता है ना वो सिक्की झंडा, वो तो राष्ट्र का प्रतीक है। राष्ट्र के प्रतीक पे आप झंडा अपना लगाएंगे, क्या मतलब? अब इनकी मंशा सोचिए ना, इनका मकसद सोचिए। ये यहाँ के बॉर्डर पे किस लिए बैठे हैं? तो देश इसको बर्दाश्त करेगा? इस देश का नौजवान बर्दाश्त करेगा? नहीं बर्दाश्त करेगा। जो भी राष्ट्रभक्त होगा, इसीलिए भानु और तमाम कौन बीपी सिंह की आईपी सिंह हैं, वो तमाम लोग यहाँ से यहाँ भी अब जो किसान हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, वो अपना आज भी सुबह बिस्तर सब कुछ समेट के और जा रहे हैं कि हम घर जाके चेहरे। अच्छा एक बात बताइए, ये किसान घर जाएंगे क्या चेहरा दिखाएंगे कि हम गए थे लाल किले पे तिरंगा फहराने या सिख का झंडा फहराने? इनके बच्चे अगर पूछते हैं, इनके परिवार की महिलाएं पूछेंगी आप कृषि बिल के लिए गए थे कि वहाँ सिख का झंडा फहराने गए थे लाल किला पे, क्या करने गए थे? या भारत में दंगा करने गए थे, या भारत जीतने गए थे? तो अपने परिवार को क्या बताएंगे? तो जिसके अंदर थोड़ा भी दर्द होगा हो इस मातृभूमि से, इस देश से, वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए संगठन टूट रहा है।